हाँ, बोलिए। आप ये कह रहे थे कि आपने ये कहा था कि अगर आपसे ऊपर वाला अधिकारी भी भ्रष्ट है, तो आप उसके नीचे काम कर रहे हैं, तो आपकी उतनी ताकत नहीं है कि आप कुछ कर पाएँगे, उसके जी, अगेंस्ट। बिल्कुल। और फिर उसके बाद आपने कहा था कि एक व्यक्ति अगर मतलब अगर इंसान भ्रष्ट है, तो क्या उससे फ़र्क पड़ता है या कि ग्रुप ऑफ पीपल ही अगर करप्ट है? नहीं, कारण मैं वो पूछ रहा हूँ कि कारण में हम जाएँ, क्योंकि कारण जाने बिना उसका निवारण तो हो नहीं सकता ना। आप रो सकते हुँ, हो, देखो, जैसे आपको कोई बीमारी हो तो आप रो सकते हो, पिड़पड़ा सकते हो, परेशान हो सकते हो, लेकिन उसका इलाज जी, करने के लिए तो पहले उसका कारण जानना पड़ेगा। जी। ऐसा बोल के कि आप आदमी ही खराब हो, इसलिए आपको बीमारी है, ऐसा करके डॉक्टर बोल दे तो क्या होगा? जैसे आप डॉक्टर के पास गए, उसने बोल दिया तुम आदमी ही खराब हो भाई साहब, हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल। क्या होगा फिर? कोई कोई इलाज नहीं हो पाएगा उसमें। हाँ, तो पहले उसका कारण, क्योंकि कोई आदमी जानबूझ के थोड़ी ना बीमारी पैदा करता है, अनजाने में हो सकती है, अज्ञानता में हो सकती है, या मजबूरी में हो सकती है। जानबूझ के ज्ञानता में तो कोई आदमी ऊट-पटांग काम करेगा नहीं। तो हुँ। नहीं सर, मैं वही चीज़ कहना हाँ, चाहता हूँ जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इंजीनियरिंग की फ़ील्ड से हूँ और जी, जी। गवर्नमेंट फ़ील्ड्स के अंदर टेंडर दिए जाते हैं, उनके थ्रू काम होते हैं। तो उसके हुँ। अंदर तो कॉन्ट्रैक्टर और ठेकेदार इतने ज़्यादा इम्यून हो गए, उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं होते हैं, इतने वो डिपार्टमेंट की गोदी में जाके बैठ गए नहीं, हैं कि एक्शन ऐसे लेगा कि कौन? एक्शन जो लेगा वो भी तो उसी में मिले हुए हैं। बिल्कुल, हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि भाई भ्रष्टाचार की जड़ कहीं और है। अगर किसी आदमी में होती, तो आदमी बदल के ठीक हो जाता। नहीं पर सर कई कई ऐसे अफ़सर भी आते हैं, आपको ऐसे उदाहरण मिलेंगे, जो अपनी पूरी कोशिश करते हैं, अच्छे से चीज़ों को चलाने की कोशिश करते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि सारे के सारे मतलब अफ़सर इस तरीके से भ्रष्ट है। कुछ सर अफ़सर हम तो ईमानदार कह भी आते हैं, पर उनको सर बहुत हम तो ज़्यादा बहुत सर हम तो सर बहुत हम तो कह ही नहीं रहे ना कि एक भी आदमी इसका कारण है। हम तो कह रहे हैं कि कारण को जानना है ना कि इसका कारण क्या है? आपको क्या लगता है कि इसका कारण आदमी है या क्या है? इसका तभी तो। कारण आदमी है, बिल्कुल। बिल्कुल ओके, इसका कारण मतलब आदमी है। इसका मतलब आप जो हैं कारण है भ्रष्टाचार का। कट गया उनका फिर। जी, नवीन जी, जी। आपका आपका हेलो। वीडियो तो नहीं आ रहा है। हाँ, आपका पता नहीं वीडियो वो नहीं क्या आ रहा है, गड़बड़ हुई है एकदम से। ऑडियो तक। जी अच्छा, जी जी कोई नहीं, चलो, ऑडियो से भी हो जी। जाएगा। जी, जी जी, बताएं। जी। तो सानू जी जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि जी। आदमी ही भ्रष्टाचार का कारण है। तो मैं पूछ रहा था सानू जी से कि सानू जी बताइए, आप कैसे कारण है भ्रष्टाचार का? मैं भ्रष्टाचार का ऐसे कारण हूँ कि जी। अगर मान लीजिए मैं एक ओहदे पे हूँ, मान लीजिए मैं कार्यपालक अभियंता हूँ, तो अगर मेरे नहीं, नहीं, को मैं कुछ भी मानने हाँ, वाला नहीं हूं ना। आप तो आदमी हाँ, तो आप हैं ना। जी। हाँ, हाँ। तो बस आपने बोला कि आदमी कारण है, तो हमने मान लिया कि आप कारण है। अब आप कैसे कारण है वो बताइए, अभी जो आप हैं। अभी जो मैं हूँ, तो हाँ। मेरे कुछ दायित्व हैं, कुछ ड्यूटीज़ हैं, कुछ ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर ओके, उन कोई ड्यूटीज़ और कोई एक ले रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लीजिए मैं उदाहरण। फुलफिल कोई एक उदाहरण के लिए ले लीजिए, कोई एक ड्यूटी उदाहरण को ले लीजिए, उसी पे चलते हैं। हाँ, अपनी एक ड्यूटी बताइए आप, जिसको आप फॉलो, जैसे जिसको आप निभाते नहीं हो। हाँ, तो जैसे मान लीजिए कि मुझे जो है दफ़्तर के अंदर अटेंडेंस मैंडेटरी है, कि दफ़्तर में आप जाएँगे तो आप बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाएँगे। ओके, तो आप बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं लगाते हैं, ये दायित्व आप निभाते हाँ, नहीं है, ठीक। हाँ, हाँ। हाँ, तो अब आप हाँ, मुझे ख़ैर बताइए, आप ये ऐसा। करप्शन ख़ैर ये सर करप्शन से रिलेटेड नहीं होगा। ये जो है नहीं तो करप्शन नहीं है, करप्शन में आप मान कोई नहीं, लीजिए कोई। जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग बन रही है, एक बिल्डिंग बन रही है। सर मैं मानने हेलो? सर मानने पे नहीं जा रहे ना। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि आप कोई करप्शन करते होंगे ना, उसी का उदाहरण लीजिए सीधा। सानू जी। हाँ जी सर। हाँ, आप कोई करप्शन करते होंगे ना, आपने बोला कि आप कारण है करप्शन का, तो आप कोई करप्शन करते ही होंगे। तो हम लोग लाइव एग्जाम्पल लेते हैं, मान के नहीं चलना।
जी सानू जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। ये इंटरनेट। सानू जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, उनकी आवाज नहीं आ रही थी। जी सर, आप बताइए, जी जैसे वो कह रहे हैं कि जी वो भी, आपका भी कुछ मानना इसी तरह का था। वो कह रहे हैं कि आदमी ही भ्रष्टाचार का कारण है। आप कुछ इस पे प्रकाश डालेंगे कि जैसे आप भी एक आदमी हैं, आपने कभी अपने जी जीवन में भ्रष्टाचार किया है? नहीं सर, बहुत सारे मौके होते हैं जहां पर कि हमें हल्का फुल्का कहीं ना कहीं कुछ लेना देना पड़ता है। जैसे कि हम बात करें, बहुत एक लंबी लाइन लग रही है। नहीं नहीं सर, और पड़ता नहीं है। आपने कहीं किया सर है क्या? सर सर हम थोड़ा सर लाइव मैं एग्जाम्पल देखेंगे। मैं देना चाहूंगा एक एग्जांपल। हाँ शानू जी दीजिए, अपने कोई भ्रष्टाचार का एक एग्जाम्पल दीजिए, तब फिर उसको देखेंगे कि वो आपने किस किस वजह से किया। क्या उसमें आपकी कमी थी या कुछ और था? सर जैसे मान लीजिए कि मैं जो है अपनी बाइक चला रहा था। बाइक जी। चलाते-चलाते जो है मैं रॉन्ग साइड आ गया। रॉन्ग ओके। साइड जो है पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया। तो रॉन्ग साइड आप जानबूझ के आए कि अनजाने में पहुंच गए? अनजाने में मालूम नहीं था, वहाँ कोई ओके। इंडिकेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था। ओके, अनजाने में हाँ, पहुंच गए फिर? हाँ। फिर जो है पुलिस वाले ने जो है मेरी मैंने मेरी गाड़ी रोक दी। गाड़ी जी। रोकने के बाद में फिर उसने कहा कि रॉन्ग साइड आ रहे, आपका चालान होगा इसमें। ठीक है। हाँ, तो अब इस केस में क्या था, मेरे पास पैसे नहीं थे उस टाइम पे कैश। ओके। हाँ, तो उसने बोला गाड़ी यहाँ पे खड़ी करो और हम्म। चालान भरो और फिर चले जाना। जी। हाँ, तो उस फिर? केस के अंदर जो है मेरे पास पैसे भी नहीं थे, तो मैं दुकान कोई ढूँढता हुआ गया। वहाँ पे मैंने पेटीएम किया उस बंदे को ₹110 और ₹100 मैं कैश लेकर के आया। कैश लेकर के मैंने चालान भरा और उस केस में फिर मैं अपनी गाड़ी लेके गया। नहीं, लेकिन ये तो भ्रष्टाचार नहीं होगा ना। भ्रष्टाचार वाला कोई उदाहरण लीजिए ना अपना। इसमें तो कोई भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार वाला हुआ ही नहीं। उदाहरण उदाहरण ये था सर कि एक बार जो सुनिए, एक बार हम्म। सुनिए, जैसे मेरे साथ नहीं, ना एक और सुनिए, जिसमें आपने भ्रष्टाचार किया हो ऐसा उदाहरण, दूसरे ने किया हो वो नहीं, क्योंकि वो तो उसी से पूछना पड़ेगा। आपने कोई भ्रष्टाचार अपने जीवन में किया हो उसका उदाहरण लीजिए, फिर आपसे पूछेंगे कि आपने क्यों किया था। ओह, नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, उनकी इंटरनेट बीच बीच में कट रहा है। जी 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 सर, आप बताइए। आदमी, आपने अपने जीवन में कोई भ्रष्टाचार किया है क्या? और किया है तो कोई एक उदाहरण रखिए, और फिर सर, उससे मैंने गहराई में उतरने का प्रयास करेंगे कि आपने जी वो भ्रष्टाचार किस वजह से किया था। सर, भ्रष्टाचार मैंने लेने में तो नहीं किया, हाँ, देने में जरूर किया है। चलो, जैसे कि अभी शानू जी से देने बात हो वाला रही भी थी। बोल सकते हो। जी जी। हाँ। हम्म। क्योंकि ले घूस देना और लेना दोनों भ्रष्टाचार में ही आते हैं। जी। हेलो। भाई, इंटरनेट की बड़ी प्रॉब्लम है। नवीन साहब जी की भी नहीं आवाज आ रही है। जी बोलिए सानू जी, अपना कोई भ्रष्टाचार का उदाहरण दीजिए जिसमें आपने या तो घूस दी हो या ली हो। सानू जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, जी, जी। एक केस के अंदर था कि मैं नहीं था, मतलब मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, मैंने किसी की मदद करी थी करप्शन करने में। हाँ चलो, ये वाला उदाहरण भी ले लो, क्योंकि किसी करप्शन में किसी की मदद करना भी करप्शन के अंतर्गत ही आएगा। चलो ठीक है, बताइए, तो क्या था कि क्या सर मदद की थी? अ, हाँ, तो एक ना जो है रैपिडो का राइडर था, रैपिडो जो सर्विस चलती है, जी जी। ओला, उबर की तरह ही, तो बाइक राइडर था वो। अब हम्म वो उस बंदे के पास में क्या था कि वो हेलमेट शायद नहीं था। हम्म। हाँ, जहाँ तक है उसके पास में हेलमेट, हाँ, हेलमेट नहीं था या एक ने हेलमेट पहना था। तो उस जी। केस में क्या ट्रैफिक पुलिस ने उसको पकड़ लिया और हम्म। जो था उसको कहा कि तुम जो है वो चालान दो मुझे, तो तुम्हारा चालान होगा। अब उसके पास में जो थे पैसे थे। फिर चला गया। अक्षय जी, आप बोलिए।
हाँ जी, सिरोज जी, नमस्ते। जी, आपने कोई भ्रष्टाचार किया हो या घूस ली हो कुछ? भ्रष्टाचार ऐसा तो कुछ नहीं किया अभी तक। नहीं, जी, कहीं जो मैं है। सर बता रहा था। हाँ, हाँ, वही याद बताइए कर सर। रहा हूँ, ये तब तक बताएँगे। हाँ, बताइए सर। हाँ, तो क्या था। हाँ, तो उसके पास पैसे थे नहीं, तो मैंने हम्म, जो है उसको ₹500 उसको क्या कहते हैं, उसको ₹500 दे दिए थे और उससे बाद में ₹500 पेटीएम ले लिए थे। फिर उसको जो मैंने ₹500 दिए, वो उसने पुलिस हम्म, वाले को दे दिए, उसका चालान नहीं किया और उसको पुलिस वाले हम्म, ने छोड़ दिया। नहीं तो वो पूरे ओके। टाइम उसको वहाँ पे रखे रखता और उसको जाने नहीं देता, उसको परेशान करता। हाँ, तो नहीं, तो इसमें आपने क्या हेल्प किया? आपने तो पैसे उधार दिए, इसमें आपका तो कुछ है नहीं रोल ऐसा। आप कुछ ऐसा बताइए अपने जीवन में कि या तो आपने कहीं घूस दी हो या ली हो, क्योंकि इसमें तो आपने उसको उधार दिया है पैसा, वो कुछ भी करे उस पैसे का, उसमें आपका कोई उत्तरदायित्व नहीं बनता है। वो दोस्त था आपका, आपने दे दिया उधार, बाद में ले भी लिया होगा। सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी, अक्षय जी जी। बताइए। असल में मैं अभी लेट जुड़ा हूँ, टॉपिक तो मुझे समझ में है, लेकिन किस बात पे नहीं, मतलब एकदम। नहीं, एक बात बताइए, दुनिया में है क्या ऐसा आदमी ढूंढना मुश्किल है? मतलब क्या क्या ऐसा संभव है कि किसी भी आदमी के साथ कहीं भी भ्रष्टाचार ना हुआ हो और ना उसने किया हो? संभव है क्या? लोगों को याद ही नहीं आ रहा है ढंग से। ऐसे रोज 100 बार होता हो कम से कम। जाने अनजाने में तो हम ही लोग करते हैं, जैसे ऐसा होता नहीं, 100-150 रुपए दे दिए, ये भी भ्रष्टाचार नहीं, ही नहीं, है एक तरह अभी अनजाने का तो पता नहीं है ना, लेकिन जो से। हाँ, जान के किया होगा उसी का पता रहेगा। अनजाने में मतलब तो पता मेरा ही नहीं है कि कहने का भ्रष्टाचार मतलब किया। जो ये भी लगे ना कि अनजाने में वो भी सर, लोग, इतना कॉमन हाँ, होता मतलब। बोलिए शांतु। कभी कभी हाँ, कोई एडमिट नहीं करेगा इस चीज़ को जो आप पूछना चाह रहे हैं। सर, मैं तो एडमिट, सर हम तो उदाहरण के लिए पूछ रहे हैं। आप उसको पर्टिकुलर नहीं बताइए कि उस दिन उस डेट में उस व्यक्ति, वो मत बताइए। घटना की बात है। हाँ, अपने जीवन की कोई एक घटना ले लीजिए, उसमें किसी का नाम मत लीजिएगा। तो आप वहां पे केवल उसको हमें यहाँ बताइए समझने के लिए। तो हम सवाल आपसे करेंगे कि भाई, आप उस भ्रष्टाचार में हिस्सेदार क्यों बने? क्योंकि भ्रष्टाचार दो तरह से होता है, या तो आपने हाँ। भ्रष्टाचार लिया, माने घूस ली होगी, अथवा दी होगी, क्योंकि जी, क्योंकि घूस लेना और देना दोनों ही भ्रष्टाचार के अंतर्गत ही आता जी। है। हाँ, तो तो आपने कहीं आप घूस दी ऐसा। है या ली है, वो बताइए। हाँ, तो आप ऐसे ऐसे मान लीजिए इसको कि आप एक व्यवस्था का हिस्सा थे, इस वजह से आपको लेना पड़ा। हाँ, तो इसका मतलब हो गया कि फिर कारण तो व्यवस्था हो गई, आदमी तो हुआ नहीं। हाँ, आदमी नहीं हुआ, बिल्कुल। कई हाँ, केसेस में आदमी भी होता है, वो जानबूझ करके अपने नहीं तो फ़ायदे के अब लिए, अब अपने जिस केस में आदमी लालच होता के है, तो लिए। वो तो, जिस केस में आदमी होता है उस आदमी का उदाहरण लीजिए, तो फिर उस पर बात करेंगे। अब जैसे सर एक चीज होती है कि पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं, हर जगह हम्म, पर एक समान, अगर जैसे हम ये नापते ना, बहुत सी इंडेक्स भी आती हैं, आपने भी देखा होगा, करप्शन हम्म, इंडेक्स और ये सब। उसमें कोई देश ऊपर होता है, जैसे यूरोपियन वाले देश हैं, वो जो 5 देश होते हैं जो हैप्पीनेस, उसमें करप्शन बहुत कम है। तो वो यही बात तो आ जाती कि वहां पर जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है, यहाँ से हम्म। इंसान तो क्या है अपने आप में। जी, जी सानू जी, अब कोई ऐसा एग्जाम्पल लीजिए जिसमें आपको लगता हो कि इंसान कारण है, व्यवस्था नहीं। जैसे मान लीजिए कि आपको अपने पेंशन के पैसे लेने आना है, पेंशन ओके, लेना है। अब मैं ठीक है। बाबू हूँ सरकारी, जी। ठीक है? आप अपने हम्म, पेंशन के पैसे लेने आते हैं, मैं आपको जो है हर बार गोली दे के बोल देता हूँ कि ठीक है, ठीक है। आज जो है अभी वो साहब नहीं आए, अभी जो है मेरे मेरे को ये काम करना है, आप थोड़ी देर वेट कर लीजिए। मैं हम्म, बार-बार आपको चक्कर कटवाता हूँ, परेशान करता हूँ, क्योंकि मेरे मन में ओके। है कि ये मेरे को 500 हज़ार रुपए दे दे, तब मैं इसकी जी, जी। पेंशन रिलीज़ करूँ। इसमें ओके, ओके। व्यक्ति कारण है, व्यक्ति का स्वार्थ है कि यार थोड़ा बहुत तो खर्चा पानी मिल जाएगा मुझे। ओके, ओके, तो अभी वो बताइए कि वो ये खर्चा पानी क्यों चाह रहा है? वो खर्चा पानी इसलिए चाह रहा है क्योंकि जितनी उसकी तनख्वाह है, उतने के अंदर हम्म, वो गाड़ी नहीं ले सकता, घर नहीं ले सकता।
उतने के अंदर वो हाँ, वही तो तो फिर व्यवस्था परिवार होती का, है। बीवी तो, बच्चों का तो, देख तो रेख फिर नहीं कर सकता एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते। तो फिर इसका जिम्मा किसका है कि उसके जीवन अच्छे से गुजरे, बच्चों का जीवन अच्छे से व्यवस्था गुजरे, का इसका जिम्मा व्यवस्था किसका होता उसका है? खुद का है, उसका उसका खुद कैसे का उसका हो है। सकता है? व्यवस्था जितनी सैलरी दे रही है वो। एक एक सेकंड, उसका कैसे है ये थोड़ा बताओ। मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, ठीक है। ओके उनकी लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। और अगर जितनी मुझे सर, तनख्वाह आपकी मिलती कैसे, है, वही तो पूछ मुझे रहा हूँ अगर 40,000 रुपए मिल रहे हैं, सर। सर, आप कोई काम कर रहे हैं, आपको 40,000 रुपए मिल रही है, लेकिन अच्छी जिंदगी जीने के लिए 2 लाख रुपए चाहिए, आप काम तो कर रहे हैं, आपको 2 लाख रुपए नहीं मिल रहे, तो ये किसकी गलती मानी जाए, आपकी या किसकी, या व्यवस्था की? क्योंकि काम तो आप कर रहे हैं ना, अगर आपको मिला है काम तो आप कर रहे हैं जो भी काम मिला है, और जिसको मिला ही नहीं है, जो बेरोजगार है, काम उनको में तो मिला कर ही नहीं है, तो वो क्या करें? नहीं, काम मैं कर रहा हूँ, पर जितनी मुझे तनख्वाह मिल रही है उससे मैं अपने परिवार को एक बेहतर सर, कारण पूछ रहे हैं, आप बेहतर लाइफ नहीं जिंदगी दे 40, सकता हूँ। हाँ तो 40,000 में दे नहीं सकते हैं, तो काम आप कर रहे हैं, तो अब आप कैसे हाँ, रेस्पॉन्सिबल हुए? हाँ। आप कैसे रिस्पॉन्सिबल हुए, वही पूछ रहा हूँ। भाई मैं पैसे किस लिए ले रहा हूँ? मेरे पैसे लेने का मूड मैं पैसे तो लेने का तो मेरा भैया मकसद वही मुझे, तो है, इसीलिए मैं भाई रिस्पॉन्सिबल तो हुआ। जब मैं, तो सर, जब मैं 8 घंटे काम कर रहा हूँ, तो मुझे 2 लाख रुपए क्यों नहीं मिल रहे हैं, 40 क्यों मिल रहे हैं? महंगाई क्यों इसके इतनी ज्यादा? इसके लिए मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ क्या, कि मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे 40 मिल रहे हैं, लेकिन चाहिए मुझे अच्छी जिंदगी जीने के लिए 2 लाख रुपए, तो ये क्या मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई 40 क्यों मिल रहे हैं, 4 लाख क्यों नहीं मिल रहे? मैं मैं नहीं तो मैं वो भी तो है ना सर कि 40,000 चलो तुम कह रहे हो बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर महंगाई क्यों ज्यादा है कि उसकी वजह से 40,000 कम पड़ जा रहा है। तो नहीं महंगाई नहीं भी वो व्यवस्था ही की वजह से हो गई। नहीं तो महंगाई क्या मेरी वजह से हो रही है? मैंने महंगाई कर दी है? वही तो मैं कह ये रहा हूँ। महंगाई के लिए एक आदमी कारण है क्या कोई? हाँ वही वही कि किसी भी एंगल से देख लो तो व्यवस्था में ही आ जाएगा। हाँ, एंगल से देखना पड़ता है।